हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करेंगे टाइमिंग डायग्राम के बारे में। टाइमिंग डायग्राम माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन को शो करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम पिन्स की सहायता से इसको शो करते हैं। पिन्स हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेटस पिन, कंट्रोल पिन। स्टेटस पिन हमें पता है S1 S0 इनपुट आउटपुट मेमोरी होते हैं। कंट्रोल पिन में रीड राइट का यूज हम करते हैं। इन्हीं पिन्स को हम ये दिखाते हैं कि कब ये ज़ीरो है, कब वन है, किस ऑपरेशन के लिए इनका मान हाई होता है, कब लो होता है। तो यहाँ पे उसको शो करने के लिए हम कन्वेंशंस का यूज करते हैं कि कन्वेंशंस में हमारे ये है कि अगर कोई सिग्नल लो से हाई जाता है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई हाई से लो जाता है तो उसको हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें दिखाया गया है कि अगर जैसे कि एड्रेस बस या फिर डेटा बस, जो कि ग्रुप ऑफ वायर्स होता है, तो उनको अगर हम उनमें अगर हमें चेंजेस शो करने हैं तो हम उनको एक साथ इस तरीके से क्रॉस के रूप में यहाँ पे शो कर देते हैं। और जब बसेस का यूज नहीं किया जाता है, मीन्स कि वो फ्लोटिंग कंडीशन में होती हैं, तो मीन्स कि ट्राई स्टेट कंडीशन में होती हैं, तो उनको हम डैश डैश के रूप में दिखा देते हैं। यहाँ पर ये बताता है कि इस समय बसों का यूज नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से कोई सिग्नल जब फ्लोट कंडीशन में होता है या हाई इम्पीडेंस की कंडीशन में होता है तो उसको भी डैश डैश की तरह हम इसको दिखा देते हैं। फिर ये है इसमें कि अगर किसी के इनपुट में परिवर्तन से आउटपुट परिवर्तित होता है तो कितनी देर बाद परिवर्तन होता है। इसमें यह दिखाया गया है कि जब उसका मान आधे से अधिक मान पे पहुंचता है तब उसमें दूसरे सिग्नल में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जब ये पहुंच जाता है तो यहाँ पे ये चेंजिंग दिखाई गई है। इसमें लिखा गया दिस कॉजेज चेंज हियर। अब हम बात करेंगे माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशंस की, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि ऑफकोड फेच ऑपरेशन, जो कि हमेशा मेमोरी से ही इस परफॉर्म किया जाता है। इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, इंस्ट्रक्शन के कोड को। नेक्स्ट है मेमोरी रीड का ऑपरेशन, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ये टोटल 5 ऑपरेशन है जो कि माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है, इसमें हमने टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए टेबल्स बना लिए हैं। टेबल्स में क्या है कि सारे ऑपरेशंस को दिखाया गया है, और इन सब ऑपरेशंस में ये बताया जा रहा है कि इस समय स्टेटस सिग्नल का मान किस ऑपरेशन के लिए क्या होता है और रीड और राइट का मान क्या होता है। तो सबसे पहले कि अगर हम रीड करते हैं तो रीड करने के लिए हमें उस सिग्नल पे 0 देना होता है, क्योंकि यहाँ पे जिस पे बार लगा हुआ होता है वो सभी सिग्नल एक्टिव लो होते हैं, और एक्टिव लो का मतलब है कि 0 देने पे ही वो एक्टिव होते हैं। तो रीड करेंगे तो 0 देना होगा, और राइट करेंगे तो राइट पे हमें 0 देना होगा। इसमें अगर कोई भी ऑपरेशन मेमोरी के साथ हम कर रहे हैं तो मेमोरी पे हमें 0 देना होगा, और इनपुट आउटपुट के साथ करते हैं तो इनपुट आउटपुट पे हमें 1 देना होता है। नेक्स्ट S1 S0 में क्या है कि ऑफकोड फेच के लिए दोनों का मान 1 1 होता है। रीड के लिए S1 का मान 1 और S0 का मान 0 होता है। राइट के लिए S1 का मान 0 और S0 का मान 1 हो जाता है। ये पूरा उसका टेबल है। हमें इसमें याद करना होगा, ये चीज़ें फिक्स होती हैं कि S1 S0 का मान किस ऑपरेशन के लिए क्या होता है। बाकी इनपुट आउटपुट मेमोरी और रीड राइट का मान हम अपने से रख सकते हैं कि मेमोरी से अगर ऑपरेशन करते हैं तो 0, रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो रीड पे 0, नहीं तो राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो राइट पे 0। यहाँ पे और भी पिन्स के बारे में बताया गया कि हम टाइमिंग डायग्राम में एड्रेस बस, डेटा बस, ALE पिन्स को भी शो करते हैं। अब हम बात करेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर मेनली 2 ऑपरेशन करता है। जैसे हमें पता है फेच ऑपरेशन और एग्जीक्यूट ऑपरेशन। फेच ऑपरेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है कि फेच ऑपरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसमें हम बता रहे हैं कि फेच ऑपरेशन में, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, फेच ऑपरेशन जो कंप्लीट होता है वो सबसे पहले कि पहला स्टेप होता है कि फेच ऑपरेशन में हम मेमोरी को एड्रेस सेंड करते हैं, फिर वहाँ के उस लोकेशन से डेटा को रीड करते हैं और उस लोकेशन के ऑपकोड को डेटा बस पे प्लेस कर देते हैं। तो ये पूरा जो ऑपरेशन होता है, इसको कंप्लीट करने में टोटल 3 टी स्टेट लगते हैं। 3 टी स्टेट लिखते हैं, तो जिसमें कि पहले टी स्टेट में जो कि T1 लिखा गया है, उस पहले टी स्टेट में हम मेमोरी को एड्रेस सेंड करते हैं। दूसरे टी स्टेट में हम इंस्ट्रक्शंस बाइट्स को रीड करते हैं, रीड कंट्रोल सिग्नल भेजकर। उसके बाद तीसरे टी स्टेट में हम उस अपकोड को डेटा बस पर प्लेस कर देते हैं और मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया जाता है। तो ये पूरा एक फेच ऑपरेशन होता है, और इसको कंप्लीट करने में टोटल 3 टी स्टेट लगते हैं। 3 टी स्टेट लगते हैं। तो इस पूरे साइकिल को हम फेच साइकिल कहते हैं। जैसा इसमें लिखा गया है कि फेच ऑपरेशन को करने में लिया गया टाइम या फिर टी स्टेट
फेज साइकिल कहलाता है। सिमिलरली एग्जीक्यूट ऑपरेशन को भी करने में टाइम या कुछ टी स्टेट लगते हैं, जो कि एग्जीक्यूट साइकिल होता है। और इंस्ट्रक्शन साइकिल बराबर हमें पता है कि फेच साइकिल प्लस इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। मीन्स कि एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में लिया गया समय वो उसके फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल के बराबर होता है। इसमें हमने एग्जीक्यूट साइकिल को भी दिखाया है। एग्जीक्यूट साइकिल में क्या है, एक T1 और T2 लगभग 2 से 3 टी स्टेट लगते हैं उसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट और डिकोड करने में। यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हैं। अब हम बताते हैं आपको मशीन साइकिल के बारे में। मशीन साइकिल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जितने भी टी स्टेट लगते हैं, नंबर ऑफ़ टी स्टेट ही एक मशीन साइकिल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर फेज साइकिल को कंप्लीट करने में टोटल 3 टी स्टेट लगे हैं, तो ये एक ऑपरेशन यहाँ पे फेज साइकिल का कंप्लीट हो चुका है। तो ये इस ऑपरेशन को हम बोल सकते हैं कि ये एक मशीन साइकिल है, और उस एक मशीन साइकिल को कंप्लीट करने में टोटल 3 टी स्टेट लगे हैं। बाकी दूसरा डिकोड और एग्जीक्यूट ऑपरेशन जो है, ये दूसरा एक मशीन साइकिल है जिसको कंप्लीट करने में 2 टी स्टेट लगे हैं। अतः एक इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 2 मशीन साइकिल हो जाते हैं, एक M1 दूसरा M2, जिसमें एक पहला मशीन साइकिल ऑफ कोड फेच का है, दूसरा मशीन साइकिल डिकोड डेटा एंड एग्जीक्यूट का है। इसमें 3 से 4 टी स्टेट दिखाए गए, इसमें 2 से 3 टी स्टेट। टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट करने में हम कह सकते हैं कि 7 से लेकर 8 टी स्टेट लगते हैं, या फिर 6 से 7 टी स्टेट भी लगते हैं। ये हो गया, ये इसके बारे में बेसिक्स था। अब हम बनाएंगे टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम यहाँ पर हम सबसे पहले अपकोड फेच के लिए बना रहे हैं। अपकोड फेच में इसमें ये दिखाया जा रहा है। अपकोड फेच बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें कि पहले हम सभी सिग्नल्स इस तरह से हम टेबल बनाते हैं, जिसमें एक साइड में हम सिग्नल्स लिखते हैं, दूसरा अपकोड फेच का ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपकोड फेच का नाम दे देंगे। जितने भी टी स्टेट लगते हैं उतने टी स्टेट बना लेंगे। लगभग 3 से 4 टी स्टेट हम बनाते हैं जनरली। वहाँ पे टी स्टेट का मतलब वो क्लॉक पल्स ही है। क्लॉक पल्स हम यहाँ पे बना लेते हैं पूरा अपना। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिग्नल्स की कंडीशंस को दिखाने के लिए, उसके स्टेटस को दिखाने के लिए कि उसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सिग्नल लिए हैं इनपुट आउटपुट मेमोरी का, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी में हमें पता है कि अपकोड फेच ऑपरेशन जो होता है वो मेमोरी से किया जाता है। जैसा कि टेबल में आपको पहले ही बताया गया है, यहाँ पे हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं कि फेच ऑपरेशन में इनपुट आउटपुट मेमोरी 0 होगा, S1 1, S0 भी 1, रीड 0 होगा, राइट 1 होगा। तो हम मेमोरी को पहले से क्या मान रहे हैं, हमें 0 दिखाना है, तो पहले से वो हाई रहा होगा या 1 रहा होगा। इसको अब हम इस टाइम पर इसको हम क्या कर रहे हैं, 1 से 0 करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और ये पूरी साइकिल के लिए यहाँ पर क्या रहता है, पूरी साइकिल के लिए यहाँ पर 0 रहता है। मीन्स कि मेमोरी हमारा एक्टिव हो गया। नेक्स्ट S1 S0 को दिखाया गया है कि दोनों 1 होते हैं उस टाइम फेच ऑपरेशन के टाइम। तो पहले से वो 0 है और फेच ऑपरेशन के टाइम वो दोनों 1 हो जाते हैं। तो ये 1 कब होगा, जब यहाँ पे क्लॉक हमारी कम्प्लीटली लो होती है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे चेंजिंग दिखाते हैं। और ये इस तरीके से पूरी साइकिल के लिए यहाँ पर 1 होता है, हाई होता है। नेक्स्ट है एड्रेस, हाई ऑर्डर का एड्रेस बस। हाई ऑर्डर का एड्रेस बस ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को भेजने के लिए करते हैं, इसलिए इसमें हम चेंजिंग यहाँ पर दिखाते हैं। क्लॉक जब हमारा कम्प्लीटली लो होता है तो यहाँ पे हम चेंजिंग दिखाते हैं। और ये पूरे साइकिल के लिए हम इसको T3 स्टेट तक हम इसको दिखा सकते हैं कि ये पूरा इस पर डेटा एड्रेस बस हमने पेश कर दिया है। फिर अब हम यूज करेंगे एड्रेस बस का मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा बस, जो कि लोअर ऑर्डर एड्रेस इस पर हम भेजते हैं। तो इस पिन का यूज़ जो हम करते हैं एड्रेस भेजने के लिए भी करते हैं और डेटा भेजने के लिए भी करते हैं। तो एड्रेस भेजने के लिए हम एड्रेस और डेटा दोनों भेजने के लिए इस पिन का यूज करते हैं, चूँकि बाई डायरेक्शनल होता है। तो इसको हम टाइम शेयरिंग मोड में यूज करते हैं। टाइम शेयरिंग मोड का मतलब है कि हम इसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम लेंगे इससे। तो सबसे पहले हम एड्रेस भेजने का ही काम करते हैं, बिना लोकेशन आइडेंटिफाई किए हम रीड राइट को ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम केवल T1 स्टेट में हम लोअर ऑर्डर का मेमोरी एड्रेस हम यहाँ पे भेजते हैं। उसके बाद बसें हमारी
बस थोड़ी सी देर के लिए हाई इम्पीडेंस में जाती है। उसके बाद हम उसी बस से हम डेटा या अपकोड को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी यहाँ पे लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को भेजने के लिए हमें ALE पिन का यूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें ALE पिन ही ये बताता है कि इस मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा पिन पे कौन सा सिग्नल जा रहा है। अगर ALE जितनी भी साइकिल के लिए, जितनी भी टाइम के लिए ऑन होती है, उतनी साइकिल के लिए इस पिन पर यहाँ पर लोअर ऑर्डर एड्रेस प्लेस होता है। जैसे ही ये हाई से लो होता है, बस हमारी उस समय हाई इम्पीडेंस कंडीशन में जाती है और उसके बाद ये बस से जो होती है वो एक डेटा बस की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है रीड का यूज हम करते हैं T2 से लेकर T3 T स्टेट तक। जैसे ही रीड सिग्नल हमारा लो होता है, वैसे ही इस मल्टीप्लेक्स्ड बस पर डेटा प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है और ये तब तक रीड होता रहता है पूरा T3 स्टेट तक। जैसे ही ये लो से फिर हाई होता है तो बस हमारा डेटा बस फिर से हाई इम्पीडेंस की कंडीशन में चला जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि ये जब कम्प्लीटली यहाँ पे लो होता है, इस पॉइंट पे जब ये लो होता है तो यहाँ पे डेटा बस पे डेटा हमारा प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है, रीड होना। ये लिखा है एरो शोज प्लेसिंग ऑफ कोड बाइट्स ऑन AD0 to AD7। यहाँ पे लिखा गया है जब ये कम्प्लीटली हाई हो जा रहा है तब जाकर यहाँ पे इसमें परिवर्तन होना स्टार्ट होगा। ये तो इसमें लिखा गया व्हेन रीड इज़ हाई, रीड सिग्नल जब हाई होता है तो डेटा बस गोज इन हाई इम्पीडेंस कंडीशन। इस तरीके से हमें पूरा शो करना है। ये एक टाइमिंग डायग्राम हो जाता है अपकोड फेच के लिए। ये इसी तरीके से हम मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट किसी के लिए भी हम टाइमिंग डायग्राम सेम टू सेम इस तरीके से बना सकते हैं। आप इसको देख लीजिए, आपको जो ना समझ में आए उसको आप बताइए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।